सनी इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी। थैंक यू। ओह गॉड। लेकिन आपको उसे एक अश्योरेंस देना होगा, ऐसा एश्योरेंस कि इस दुनिया में सबसे पहले सनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर सनी के पापा भी इस तरह बिहेव करने लगे तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना आसान रहेगा। यू नो, पेरेंटिंग में 3 T's बहुत इम्पोर्टेंट है, टच, टाइम एंड टॉक। इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकती, ठीक है? आपने कहा है तो अब मैं सनी के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी डॉक्टर। लेकिन वो काफी नहीं है। हमें बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देते वक्त, उन्हें विश करते वक्त, उन्हें प्यार से हक करना चाहिए, उन्हें किस करना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे बड़ा उनके लिए कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड? I'll do that, डॉक्टर। लेकिन वो आधी रात को अचानक से अजीब सा बिहेव करता है, ऐसा क्यों करता है वो? दिन में वो ठीक होता है लेकिन रात में ही। आई कैन अंडरस्टैंड। बोर्डिंग स्कूल में उस दिन रात को क्या हुआ था पता है? सनी किसी को डराने के लिए बाथरूम में नहीं छुपा था। सच ये है कि वो सीरियस डिप्रेशन में था और तभी उसे ध्यान में नहीं आया कि वो बाथरूम में है। वहाँ वो अकेला बैठकर रो रहा था। ठीक उसी वक्त दूसरा बच्चा वहाँ पर आया और डरते डरते उसने बाथरूम की लाइट जलाई और लाइट देखते ही सनी डरकर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर ही वो दूसरा बच्चा चिल्लाकर भागा और भागते भागते उसने वार्डन को कंप्लेंट की। ये बताया कि कोई लड़का बाथरूम में चिल्ला रहा है। रोते हुए सनी गार्डन में पहुंचा। वो बहुत रोने लगा। उसे ढूंढते हुए वॉचमैन वहां पहुंचा। उसने सनी को आवाज दी, चिल्लाने लगा उस पर। सनी ने सोचा कि वो डरावनी आवाज निकालकर वॉचमैन को डरा सकता है। वॉचमैन ने जाके वार्डन को बताया कि सनी के सर पर भूत का साया है। सनी ने ठान लिया कि वो ऐसे ही जिएगा और जो भी वक्त सनी ने वहाँ पर बिताया उसे बहुत अच्छा लगा। The best moments in his life. Really? सनी के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में तो क्या कहूँ। अगर ये 3 दिन उसके लाइफ में नहीं आए होते तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, सनी ने शायद सुसाइड कर ली होती। आई नो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट टाइम जब सनी डर कर अपने घर से भागकर अपने नानी के घर जाकर पहुंचा तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बारे में बिना सोचे समझे और उसे बिना बताए आप लोगों ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अगर अपने घर से सनी को वाकई भागना था तो बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद घर आ जाने के लिए भागना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा हरगिज नहीं किया। तो अगर उसने ये सब घर आने के लिए नहीं किया तो ये सब किया ही क्यों? क्योंकि सनी कंप्लीटली डिप्रेस्ड है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये पोजीशन में नहीं है कि वो ये सारी बातें समझ पाए। इसको हम साइंटिफिकली ADHD कहते हैं। आप समझ रही हैं ना? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है वो बच्चे हमेशा टाइम पे काम नहीं कर सकते। मतलब टाइम कैलकुलेशंस उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। सनी को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। मतलब किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान हमेशा उसकी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद जो लेवल आता है वो है कंडक्ट बिहेवियर, आई मीन कंडक्ट डिसऑर्डर। और इस लेवल में बच्चों का बिहेवियर बहुत सेंसिटिव, बहुत ही डेंजरस होता है। उसने फर्स्ट लेवल पे ये कह दिया कि दिया दीदी उसे दिखाई देती है और हमेशा उसके आसपास रहा करती है। लेकिन दिया कहाँ से आ गई? ये दिया है कौन? बताती हूँ। मतलब मैंने जब उसे हिप्नोटाइज किया तो दिया के बारे में उसने मुझे कुछ बातें बताई। देखिए, हमें सनी के साथ बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम सनी को ठीक से थेरेपी नहीं देते तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं।